सो क्लास अब हम डिस्कस करेंगे कि बजट लाइन का स्लोप आपको निकाल के बता दिया और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकाल के बता दिया, यानी कि बजट लाइन का मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे निकला और इंडिफरेंस कर्व का हम अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन आपको दिखा दिया। दोनों का हमने स्लोप निकाल लिया, क्लास प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया और बजट लाइन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया, शिफ्टिंग मूवमेंट, ये सब हम कर चुके हैं। तो आज हम इस स्टेज पे आ चुके हैं इस क्लास में कि हम अब कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पॉइंट को, ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट को, इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड करेंगे। सो मैं रिकॉल करूं या मैं आगे चलूं या पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ बच्चों का क्लास छूट गया था तो मैं फिर से रिकॉल करके फिर अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। क्लास दो चीज़ें आपको समझाया हूँ, जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूँ। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो आप देख लीजिए। दो चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। मान के चलो क्लास इंडिफरेंस कर्व गिवन है, मान के चलो उसको ऐसे कर सकते हैं कि जब इंडिफरेंस कर्व गिवन होता है तो बहुत सारा ये इंडिफरेंस कर्व है जो कि गिवन है, यानी कि हम ये बोलेंगे कि ये सेटिस्फेक्शन है, ये हायर सेटिस्फेक्शन इंडिफरेंस कर्व है, ये और हायर का है, यानी कि दिया हुआ है, बहुत सारा इंडिफरेंस मैप दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ, क्या होता है, एक्स एंड वाई, जो कि ये हमेशा होती है कांस्टेंट। यहाँ पर दो फंक्शन हैं, आपको बता चुका था, क्लियर है। फिर आपको बताए थे कि अगर इसको हम डेरिवेटिव करते थे तो कैसे करते थे, याद है आप क्लास, डेरिवेटिव u इज इक्वल टू, दोबारा से बताता हूँ, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो डेरिवेशन ऑफ u अपॉन डेरिवेशन ऑफ एक्स इनटू क्या कहते थे, इंटू एक्स करते थे। और दूसरे को कैसे करते थे क्लास, प्लस डेरिवेशन ऑफ वाई u अपॉन डेरिवेशन ऑफ y, ठीक है, इंटू dy करते थे, इसको dx करते थे। इतना आपको बताए थे क्लास। फिर फाइनली हमने निकाला था कि ये क्या दिखाता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाता है। तो हमने निकाला था फाइनल की जो MRS है, इसका जो स्लोप है MRS, ये निकलता है कि चेंज इन MRS XY इज इक्वल टू, एक्स को गेन करना तो वाई को गिव अप करना पड़ेगा, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये बताए थे। या हम दूसरा भी बताए थे आपको कि MRS एक्स वाई एक्स है तो कैसे निकलेगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। इन दोनों को बताने का पर्पस मेरा था कि इस चीज़ को हम किसके बराबर रखना चाहते हैं। जब हमने इसको फाइंड किया दोनों को, तो हमारा निकलता था MUX अपॉन MUY। इसका मतलब ये निकला था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू होता है दोनों की यूटिलिटी से, जो कि इक्वल होती है। वो कहना चाहता है कि इस पॉइंट पर दोनों की सेटिस्फेक्शन इक्वल होगी, यानी कि टू गुड्स होगा। यानी कि अब आपको बजट लाइन बताते हैं पहले, तो हमने आपको एक चीज़ और बताया था क्लास, अगर बजट लाइन होती है तो ये बजट लाइन है और ये क्या था बेटा जी, स्लोप होता है। तो ऐसे बजट लाइन होता है BL। तो इसका स्लोप हमने कैसे निकाला था, तो इसका स्लोप हम लिखते थे M इक्वल टू PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY। ये बजट लाइन है आपकी। फिर हमने दिखाया था कि स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते थे। स्लोप निकालने का फार्मूला हमारा क्या था कि डेल्टा जैसे BL तो OB अपॉन OL, यानी कि फाइनली हम यहाँ पर लिखते थे M अपॉन PY, यहाँ लिखते थे M अपॉन PX। तो हमने M अपॉन PY अपॉन M अपॉन PX निकाले थे। तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया था कि PX अपॉन PY होगा, जो कि ये नेगेटिव होगा और वह भी एक नेगेटिव ही होता है। तो यानी कि ये बजट लाइन का स्लोप हो गया और ये
इंडिफरेंस का स्लोप हो गया। तो बहुत सारा बजट लाइन इंडिफरेंस कर दिया गया है आपके सामने। तो ये सेटिस्फेक्शन पॉइंट कहाँ पे आएगा, कंज्यूमर कितना कंज्यूम करेगा, किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम करेगा। अगर मैं ऐसे बता दूँ आपको शॉर्टकट में क्लास कि मान के चलो आदमी के पास 100 रुपये थी, 100 रुपीज़ है मान के चलो, तो 100 रुपीज़ है, तो इसका मतलब होता है कि यक्स की मान जो पी एक्स का रेट जो है यम अपान हमने 100 रुपये दे दिया, और प्राइस यक्स का रेट हमने 2 रुपये दे दिया, और प्राइस वाई का रेट भी हमने चलो 5 रुपीज़ दे दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, बजट लाइन कैसे बनेगी, तो इसका मतलब होगा कि मैक्सिमम क्वांटिटी कितना परचेज करेगा, क्वांटिटी एक्स इक्वल टू एम अपान पी एक्स, कितना हो जाएगा क्लास 100/2 यानी कि 50, यानी कि वो मैक्सिमम एक्स की 50 ले सकता है, और वाई कितना ले सकता है, क्वांटिटी अपान एम अपान पी वाई यानी कि 100/5 20 ले सकता है। तो यानी कि y की 20 आ गई मान के चलो ये, ठीक है। तो ये खरीद सकता है। तो कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी क्लास, सेटिस्फेक्शन तो उसकी 100 ही मिलेगी। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये खर्चा कर रहा है दोनों पे, तो दोनों की सेटिस्फेक्शन सेम आनी चाहिए। कहना ये चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है कि एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्या होगा पी एक्स अपान पी वाई, ये आना चाहिए। ये मतलब एमआरएस का स्लोप मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, और ये किसका होगा, बजट लाइन का स्लोप। तो कंडीशन क्या होती है, आईसी का स्लोप इज इक्वल टू बी यू डी बजट लाइन का स्लोप, ठीक है, आना चाहिए। तो बजट लाइन का स्लोप आपका क्या है, माइनस पी एक्स अपान पी वाई है, और इसका स्लोप क्या है, एम आर एस एक्स वाई, ये अपने आप में स्लोप को दिखाता है। इसका स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। अगर आपने एक्स को गिव अप करना है तो ये हो जाएगा। तो ये हमारा इसका स्लोप हो गया, ये आपका बजट लाइन का स्लोप हो गया, दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्लास कि ये इसमें से कोई एक इंडिफरेंस कर्व, अगर हम मान चलो ये 100 की सेटिस्फेक्शन है, तो इसका मतलब होता है कि ये आईसी कर्व इसको कहीं पर टच करना चाहिए, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। अब जहाँ पर दोनों का स्लोप इक्वल होगा वहीं पर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि जब हमने देखो हम एक ऑर्डिनल में पढ़ के आए थे, कॉर्डिनल यूटिलिटी में, तो हमने पढ़ाया था एम यू एक्स बराबर पी एक्स, मतलब जितना आप एक्स पे खर्चा कर रहे हैं उतनी आपकी यूटिलिटी मिल रही है, मतलब जो प्राइस पे कर रहे हैं। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी वाई पे जितना खर्चा कर रहे हैं वो पी वाई था। तो ये आप पिछली क्लास में कॉर्डिनल में पढ़ के आए हैं, लेकिन कॉर्डिनल में एक गुड्स था, अब यहाँ पर ऑर्डिनल आ गया तो 2 गुड्स हो गया। जब हमारे पास 2 गुड्स हो गया तो कंडीशन हमारी ये हो गई थी एम यू एक्स अपान एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपान पी वाई। ओके, तो क्या आपको नहीं पता है कि ये एम यू एक्स पी एक्स क्या है, ये स्लोप है किसका, इसका, क्योंकि हमने अभी लिखा कि अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, तो ये क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, और कितना हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये मार्जिनल यूटिलिटी वाई की है। तो इसका मतलब ये हुआ क्लास कि हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस पी एक्स, ठीक है, अपान पी वाई इज इक्वल टू यूटिलिटी एक्स अपान मार्जिनल यूटिलिटी वाई। ये हमारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, तो ग्राफ में आप ऐसे करेंगे, पहले आप बजट लाइन बना देंगे और फिर इंडिफरेंस कर्व को डच कर देंगे, और जहाँ पर ये काटता है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ही जो है ये होगा एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई।
क्योंकि आईसी का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप दोनों जो है इस पॉइंट पर इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ भी टच करेगा, यहाँ टच करे, कहीं भी बजट लाइन को टच करे वो 100 ही रुपीज़ एक्सपेंडिचर करेगा, क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो बजट लाइन का स्लोप और रेंज का स्लोप जहाँ पर मिल जाएगा वो ऑप्टिमम पॉइंट हो जाएगा, जहाँ पर कंज्यूमर पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि 2 गुड्स पे खर्चा कर रहा है तो दोनों पर उसको समान संतुष्टि मिल रही है। क्लियर हुआ? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा एक ही बजट लाइन हो और बहुत सारा इंडिफरेंस मैप हो। हम ऐसा भी दिखा सकते हैं क्लास। तो 2-3 तरीके से आपको दिखाना है यहाँ पर। अगर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ध्यान समझना, किसी बुक में आपको ऐसा भी मिल सकता है। अगर हमारे सामने बहुत सारी बजट लाइन है, ओके, डिफरेंट बजट लाइन है, और इसमें से हो सकता है कोई एक आईसी कर्व काट रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होगा, क्योंकि यहाँ पर बजट लाइन का स्लोप आईसी स्लोप का इक्वल हो सकता है। क्लियर हुआ? अगर दूसरी तरीके से, अगर आपके सामने बहुत सा आईसी कर्व है, यानी कि अलग अलग सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, तो अगर इसमें से हमारे पास एक बजट लाइन है और वो बजट लाइन जिसको काटेगी वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यानी कि ये कम सेटिस्फेक्शन है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है जो कि उसके पास पैसा नहीं खरीद सके, और ये है जो जिसके पास पैसा भी है और इस पर ख़रीद रहा है। तो हमने वेरियस इंडिफरेंस कर्व से एक बजट लाइन ड्रा करके इक्विलिब्रियम ले सकते हैं, और इसमें बहुत सारी बजट लाइन बना करके एक इंडिफरेंस कर्व ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये बजट लाइन अलग अलग हो सकता है, ये 100 रुपये की बजट लाइन हो, ये 200 की बजट लाइन हो, 300 की बजट लाइन हो, लेकिन बजट लाइन में कौन सी बजट लाइन उसको सूट करेगी, सेटिस्फेक्शन होगी, वहीं पर उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होगा। तो क्लास ये था कि किस तरह से आप ऑप्टिमम पॉइंट को फाइंड करेंगे, यानी कि ये आपका ऑप्टिमम पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि देखो ऊपर जाने के बाद बढ़ रही है, ऊपर बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब जब ऊपर यहाँ से जाने के बाद ये बेटर है तो इसको क्यों परचेज़ करेगा, और इससे ज़्यादा ये बेटर है तो क्यों उसको परचेज़ करेगा। तो बेसिकली कंडीशन ये है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए और उसको और दोनों टेंजेंट करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो एग्ज़ाम में अगर आपके सामने यूटिलिटी फंक्शन दे दिया जाता है और बजट लाइन दे दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप निकाल करके और ग्राफ को ड्रा कर देंगे। सो क्लियर क्लास? एनी डाउट्स? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इनकम कंजप्शन कर्व। सो प्लीज़ नोट डाउन के लिए, फिर आगे चलते हैं।